मैं इस क्षेत्र में किसी से मिलने आई थी। मैं इन्हें चखने का इंतजार नहीं कर सकता। अरे शिष्य शिष्य, यह क्या हो गया? तुम किसके लिए काम करते हो? मेरी कोई अपनी फैमिली नहीं है। फिर भी केकड़ा रोता रहा। थोड़ी देर बाद पुरोहित लौटे और शिष्य। इस बार रथ में बैठी महिला पिछली बूढ़ी औरत ने सुझाव दिया। कहानियों और मधुर पृष्ठभूमि संगीत को सुनते समय कृपया आराम करें। अगर आप सोने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपकी रात शांति और विश्राम से भरी हो। धन्य क्रेन। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे। वे गरीब थे, लेकिन उनके दिल दयालु थे। एक ठंडी सर्दी के दिन बूढ़ा आदमी लकड़ी बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक क्रेन चावल के खेत के बीच में एक जाल में फंसी हुई थी। अरे अरे, कितनी दयनीय स्थिति है। बूढ़े आदमी ने क्रेन के प्रति दया महसूस की और उसे आजाद कर दिया। क्रेन ने बूढ़े आदमी के सिर के चारों ओर 3 बार उड़ान भरी, खुशी से चिल्लाते हुए काव काव काव, और फिर उड़ गई। उस शाम बर्फ गिरनी शुरू हो गई और जल्दी ही भारी बर्फबारी में बदल गई। जब बूढ़ा आदमी बूढ़ी औरत को क्रेन को बचाने के बारे में बता रहा था, तभी उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। माफ कीजिए, क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? एक युवा महिला की आवाज आई। जब बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला तो वहां एक युवा लड़की खड़ी थी, जिसकी बाल और कंधे बर्फ से ढके हुए थे। अरे अरे, आपको कितनी ठंड लग रही होगी। जल्दी अंदर आओ, बूढ़ी औरत ने कहा और लड़की को अंदर बुलाया। मैं इस क्षेत्र में किसी से मिलने आई थी, लेकिन जहां भी देखा उन्हें नहीं पा सकी। बर्फ गिरने लगी और जब मैंने देखा तो सूरज डूब चुका था। आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, लेकिन आपको परेशान करने के लिए मुझे बहुत खेद है। क्या आप कृपया मुझे रात के लिए रुकने दे सकते हैं? युवा लड़की ने विनम्रता से पूछा, झुकते हुए। ओह, आपकी स्थिति बहुत कठिन लग रही है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। कृपया हमारे साथ रुकें, बूढ़ी औरत ने दयालुता से जवाब दिया। धन्यवाद, लड़की ने आभार व्यक्त किया और उस रात उसने रात के खाने में मदद की और मेहनत करके सो गई। अगले दिन सुबह जब बूढ़ी औरत उठी तो लड़की पहले से ही जाग चुकी थी और काम कर रही थी। चूल्हे में आग जल रही थी और बर्तन से भाप उठ रही थी। इतना ही नहीं, पूरे घर की सफाई भी की गई थी। अरे अरे, आपने केवल खाना ही नहीं बनाया, बल्कि घर भी साफ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन और उसके बाद भी बर्फ गिरती रही, इतनी भारी कि वे दरवाजा भी नहीं खोल सकते थे। लड़की ने बूढ़े आदमी के कंधों की मालिश की ताकि वह आराम कर सके। ओह, कितनी मेहनती लड़की है और कितनी विचारशील और दयालु है। कितना अच्छा होगा अगर ऐसी कोई हमारे साथ रहती। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत सोचते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। फिर लड़की ने झुकते हुए एक अनुरोध किया। मेरी कोई अपनी फैमिली नहीं है। कृपया मुझे अपने साथ रहने दें, उसने कहा। ओह ओह, अरे अरे। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत खुशी से झूम उठे और उसके बाद
तीनों खुशी खुशी रहने लगे, भले ही वे अभी भी गरीब थे। एक दिन लड़की ने उनसे एक अनुरोध किया, क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ धागा खरीद सकते हैं? मैं एक करघे पर बुनाई करना चाहती हूँ, उसने कहा। बूढ़े आदमी ने धागा खरीदा और लड़की ने करघे के चारों ओर एक पर्दा लगा दिया। कृपया बुनाई करते समय मुझे न देखें, उसने कहा और बुनाई शुरू की। करघा क्लिक लैक की आवाज करता रहा, जैसे लड़की लगातार 3 दिन बुनाई करती रही। आखिरकार उसने खत्म किया और एक खूबसूरत बादलों की तरह हल्की चादर लेकर उसने कहा, दादा दादी, कृपया इस सुंदर कपड़े को गांव में ले जाकर बेच दें। लौटते समय क्या आप कृपया और धागा खरीद सकते हैं? कपड़ा इतना सुंदर था जैसे स्वर्ग से आया हो। बूढ़े आदमी ने इसे गांव में ले जाकर वहां के मालिक से बहुत ऊंची कीमत पर बेच दिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और लौटते समय और धागा खरीद लिया। फिर से लड़की ने बुनाई शुरू की। देखो दादा, यह कैसे हो सकता है कि वह इतनी अद्भुत चादर बुन रही है? शायद हमें एक छोटी सी झलक लेनी चाहिए, बूढ़ी औरत ने सुझाव दिया। तो बूढ़ी औरत ने पर्दे में एक छेद से झांककर देखा और न लड़की को देखा, बल्कि एक पतली, कमजोर क्रेन को देखा। क्रेन अपने लंबे चोंच से अपने पंख निकाल रही थी और उन्हें कपड़े में बुन रही थी। दादा दादा, बूढ़ी औरत ने हैरान होकर बूढ़े आदमी को जो उसने देखा था बताया। क्लिक लैक, करघे की आवाज बंद हो गई और लड़की अब और भी कमजोर कपड़ा लेकर बाहर आई। दादा दादी, मैं सच को अब छिपा नहीं सकती। मैं वही क्रेन हूँ जिसे आपने बचाया था। मैंने आपकी दयालुता की कदर करने के लिए लड़की के रूप में यहाँ आई थी। लेकिन अब मुझे अलविदा कहना होगा। कृपया अपना ख्याल रखें। और इसके साथ बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत को रोकने से पहले लड़की फिर से क्रेन में बदल गई और आकाश में उड़ गई। उसने घर के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाया, चिल्लाते हुए काव काव काव, और फिर पहाड़ियों के पार उड़ गई। ओह क्रेन! नहीं प्यारी लड़की, कृपया अपना ख्याल रखना। और सब कुछ के लिए धन्यवाद। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत ने क्रेन को उड़ते हुए देखा, उनके दिल दया से भर गए। उसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे, लड़की द्वारा बुनाई किए गए कपड़े बेचते हुए। समाप्त। पुरोहित और शिष्य। मसाओ कुसुयामा। पहला अध्याय। एक बार की बात है, एक बहुत ही कंजूस पुरोहित था। जब भी उसे कुछ मिलता वह सारा खुद ही खा लेता और अपने शिष्य को कुछ भी नहीं देता। शिष्य को यह बात बहुत खलती थी और उसने सोचा कि एक दिन मौका पाकर वह पुरोहित से कुछ स्वादिष्ट चीजें चुरा लेगा। एक दिन पुरोहित को एक भक्त से बहुत स्वादिष्ट मिठाई मिली। उसने मिठाई को एक जार में रखा, उसे वेदी के नीचे छुपा दिया और चुपचाप उसे अकेले चाट चाट कर खाता रहा। लेकिन एक दिन पुरोहित को कहीं जाना पड़ा। घर से जाते वक्त उसने शिष्य को कहा, वेदी के नीचे के जार में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रखी है। वह दिखने में मिठाई जैसी लगती है, लेकिन असल में वह जहर है। अगर तुमने उसका एक टुकड़ा भी चखा तो तुम तुरंत मर जाओगे।
अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उसे चखने की गलती कभी मत करना। यह कहकर वह चला गया। जैसे ही पुरोहित गया, शिष्य ने तुरंत जार निकालकर सारी मिठाई खा ली और एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। फिर उसने जानबूझकर पुरोहित के कीमती चाय के प्याले को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, खुद को कंबल से ढक लिया और ऐसे कराहने लगा मानो वह मरने वाला हो। शाम को जब पुरोहित लौटा तो मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ था, यहाँ तक कि एक दीपक भी नहीं जल रहा था। पुरोहित ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे शिष्य, तुम क्या कर रहे हो? कंबल के नीचे से शिष्य ने एक बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं मर रहा हूँ। मेरा अब कोई इलाज नहीं है। मेरे जाने के बाद कृपया मेरे लिए एक शांति पाठ कर दीजिए। पुरोहित को इन अप्रत्याशित शब्दों से झटका लगा। अरे शिष्य, यह क्या हो गया? आज जब मैं आपके कीमती प्याले को धो रहा था तो अचानक एक बिल्ली मुझ पर कूद पड़ी। डर के मारे मैंने प्याला गिरा दिया और वह टूट गया। मुझे लगा कि माफी मांगने का एकमात्र तरीका मरना है, इसलिए मैंने जार से जहर निकालकर सब खा लिया। जहर मेरे शरीर में फैल गया है और मैं अब जल्द ही मर जाऊंगा। कृपया मुझे माफ कर दें और मेरे लिए एक पाठ कर दीजिए। अरे यह बहुत दर्द कर रहा है, वह जोर जोर से रोते हुए कहने लगा। दूसरा अध्याय। एक दिन पुरोहित को एक श्राद्ध में बुलाया गया और वह शिष्य को मंदिर की देखभाल करने के लिए अकेला छोड़ गया। शिष्य पाठ कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। फिर दरवाजे से किसी की आवाज आई, माफ कीजिए। शिष्य ने जल्दी से अपनी आंखें मलीं और देखने गया कि कौन है। बगल वाली बुजुर्ग महिला आई थी, जो एक बड़े कपड़े में बंधी गठरी लेकर आई थी। यह संक्रांति है, कृपया इसे पुरोहित को दे दें, उसने कहा और गठरी छोड़कर चली गई। जब शिष्य ने कपड़े की गठरी उठाई तो उसमें से गर्म भाप निकली और एक स्वादिष्ट सुगंध फैली। उसने सोचा, आह, उसने संक्रांति के लिए कुछ मीठे चावल के लड्डू बनाए होंगे और उन्हें पुरोहित को देने के लिए लाई है। अगर मैंने यह सीधे पुरोहित को दे दिया तो वह कंजूस आदमी इसे खुद ही खा लेगा और मुझे एक भी नहीं देगा। खैर, यही सही मौका है, मैं इन्हें खुद खा लूंगा ताकि नींद न आए। यह बड़बड़ाते हुए उसने कपड़ा खोलकर देखा कि उसमें एक बड़ा डिब्बा रखा था, जो स्वादिष्ट दिखने वाले लड्डुओं से भरा हुआ था। मुस्कुराते हुए शिष्य ने लड्डू खाने शुरू कर दिए, एक के बाद एक। जब उसने सारे लड्डू खा लिए तब उसे होश आया, अरे नहीं, जब पुरोहित लौटेगा तो मैं क्या करूंगा? वह परेशान हो गया और सोचने लगा। फिर जैसे ही उसे एक उपाय सूझा, उसने खाली डिब्बा उठाया और मुख्य हॉल की तरफ दौड़ा। वहां उसने अपने हाथों से डिब्बे के किनारों पर चिपके हुए मीठे लाल बीन के पेस्ट को निकाला और उसे अमिताभ बुद्ध की मूर्ति के मुंह के चारों ओर मोटे तौर पर लगा दिया। उसने डिब्बे को मूर्ति के सामने रखा, अपने कमरे में वापस गया और निर्दोष स्वर में पाठ करने लगा। थोड़ी देर बाद पुरोहित लौटे और शिष्य से पूछा, जब मैं बाहर था तो कोई आया था? पड़ोस वाली महिला एक डिब्बा लाई थी। उसने कहा, यह संक्रांति है, कृपया इसे पुरोहित को दे दें। शिष्य ने उत्तर दिया। वह डिब्बा कहाँ है? मैंने उसे मुख्य हॉल में बुद्ध के सामने अर्पित कर दिया है।
हम बहुत विचारशील। चलो देखते हैं, पुरोहित ने कहा और मुख्य हॉल की ओर चले गए। वहां डिब्बा वास्तव में बुद्ध के सामने रखा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने डिब्बा खोला तो वह पूरी तरह से खाली था। अरे शिष्य, तुमने इसे खा लिया है न? पुरोहित ने जोर से चिल्लाया। लेकिन शिष्य शांतिपूर्वक चला आया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इधर-उधर मासूमियत से देखते हुए उसने कहा, आह, अब मुझे समझ में आ रहा है। यह सुनहरा बुद्ध ने खा लिया है। देखिए, उसके मुंह के चारों ओर लाल बीन का पेस्ट लगा हुआ है। जब पुरोहित ने देखा तो वास्तव में बुद्ध के मुंह के चारों ओर पेस्ट लगा हुआ था। वाह, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बुद्ध ऐसा बदतमीज हो, उन्होंने गुस्से में कहा। अपने अनुष्ठानिक छड़ी को उठाकर उन्होंने बुद्ध के सिर पर एक बार मारा। मूर्ति से बौंध की आवाज आई। क्या? तुम बौंध कैसे कह सकते हो? पुरोहित चिल्लाए और गुस्से में उन्होंने उसे जल्दी जल्दी 3 बार और मारा। फिर से मूर्ति ने जवाब दिया, बौंध, बौंध। शिष्य की तरफ मुड़ते हुए पुरोहित ने कहा, देखो, मैं कितना भी मारूं, यह सिर्फ बौंध बौंध कहता है। निश्चित रूप से यह तुम ही हो जिसने लड्डू खा लिए हैं। शिष्य ने चिंता भरे चेहरे के साथ उत्तर दिया, वह मारने से नहीं मानेगा। आपको इसे एक कढ़ाई में उबालना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बड़ी कढ़ाई में पानी भरकर उबाला और उसमें बुद्ध की मूर्ति डाल दी। थोड़ी देर बाद पानी उबलने लगा और उसमें से ग्लब 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 की आवाज आने लगी। देखिए गुरुजी, अब वह आखिरकार कबूल कर रहा है, शिष्य ने विजी स्वर में कहा। एक अकेला तिनका। मासाओ कुसुयामा। बहुत समय पहले यमातो प्रांत में एक गरीब युवक रहता था। वह पूरी तरह अकेला था, ना माता पिता थे, ना पत्नी, ना बच्चे और ना ही कोई मालिक जिसे वह सेवा दे सके। जैसे जैसे वह दिन ब दिन और भी अकेला महसूस करता गया, उसे लगा कि उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा है, करुणा की देवी कन्नौन की प्रार्थना करना। वह हसेदेरा के बड़े मंदिर में शरण लेने और मुख्य हॉल में प्रार्थना करने गया। अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो शायद मैं यहीं मर जाऊंगा। अगर यह आपके बस में है तो कृपया मुझे एक सपने में कोई रास्ता दिखाएं। जब तक मुझे वह सपना नहीं दिखता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, भले ही इसका मतलब यहाँ मरना ही क्यों न हो, उसने कन्नौन की मूर्ति के सामने झुककर कहा। और फिर वह वहीं रुक गया, दिन ब दिन बिना हिले डुले। यह देख मंदिर के एक भिक्षु ने बड़बड़ाया, वह युवक हर दिन औंधे मुंह लेटा रहता है, न खाना खाता है, न कुछ। अगर वह इस तरह मर गया तो यह मंदिर के लिए अपशकुन होगा। भिक्षु युवक की ओर बढ़ा और बोला, तुम किसके लिए काम करते हो? तुम्हें खाना कहाँ से मिलता है? युवक ने अपनी धुंधली आंखें आधी खोली और उत्तर दिया, मेरे पास कोई नहीं है जिसके लिए मैं काम कर सकूं। देखिए, मुझे कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मैं कन्नौन सामा से जीवन और मृत्यु का निर्णय मांग रहा हूं। भिक्षुओं ने एक बैठक की। यह समस्या है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आखिरकार वह कन्नौन सामा से प्रार्थना कर रहा है। कम से कम हम उसे कुछ खाना तो दे सकते हैं, उन्होंने फैसला किया।
उस दिन से भिक्षु बारी बारी से युवक को खाना लाने लगे। वह जो वे उसे देते थे उसे खाता और बिना हिले डुले 21 दिनों तक उसी स्थान पर प्रार्थना करता रहा। 21वें दिन की सुबह जब वह धीरे धीरे नींद में जा रहा था, उसे एक सपना आया। एक बूढ़ा आदमी पर्दों के पीछे से निकला जहां कन्नौन की मूर्ति स्थापित थी और उससे कहा, इस जीवन में तुम्हारी बुरी किस्मत उन गलतियों का परिणाम है जो तुमने पिछले जीवन में की थीं। अपनी बदकिस्मती के लिए कन्नौन सामा को दोष देना गलत है। फिर भी कन्नौन सामा को तुम्हारे लिए दुहक हो रहा है और उन्होंने तुम्हारी थोड़ी मदद करने का फैसला किया है। इस स्थान को तुरंत छोड़ दो। जब तुम बाहर कदम रखो तो जो पहली चीज तुम्हें छूने को मिले, चाहे वह कितनी भी तुच्छ क्यों न लगे, उसे अपने पास रखो और उसकी कदर करो। समय के साथ तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अब जल्दी जाओ। इन शब्दों के साथ युवक जाग गया। वह धीरे धीरे उठा, भिक्षुओं से अपना खाना लिया, खाया और मंदिर से बाहर निकल गया। जब वह मुख्य द्वार की चौखट को पार कर रहा था तो लड़खड़ाकर गिर गया। खुद को संभालने के लिए उसने जो पकड़ में लिया वह एक तिनका था जो सड़क पर पड़ा था। यह क्या है? बस एक तिनका, उसने कहा। उसे फेंकने ही वाला था, लेकिन उसे सपने में दिए गए निर्देश याद आए कि जो पहली चीज छुए उसे संजो कर रखो। शायद यह कन्नौन सामा की देन है, उसने सोचा और तिनके को अपने उंगलियों में घुमाते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ी उसके सिर के आसपास भिनभिनाने लगी। उसने पास के पेड़ की एक छोटी शाखा तोड़ी और घोड़ी को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार उसके चेहरे के आसपास मंडराती रही। अंततः युवक ने घोड़ी को पकड़ लिया, तिनके से उसे बांध दिया और शाखा के सिरे पर लटका दिया। घोड़ी जोर से भिनभिनाती रही लेकिन भाग नहीं सकी। तभी एक कुलीन महिला का रथ वहां से गुजरा जो हसेदेरा मंदिर की ओर जा रहा था। रथ के अंदर बैठे छोटे लड़के ने, जो बोर हो रहा था, युवक को देखा और उसे वह भिनभिनाती हुई चीज चाहिए थी। मुझे वह दो, मुझे वह चाहिए, लड़के ने रथ के साथ चल रहे एक समुराई से कहा। समुराई युवक की ओर मुड़ा और बोला, छोटे मास्टर को वह भिनभिनाती हुई चीज चाहिए, क्या आप इसे दे सकते हैं? युवक हिचकिचाया, यह बुद्ध की देन है, लेकिन अगर वह सच में इसे चाहता है तो मैं उसे दे दूंगा। उसने शाखा समुराई को सौंप दी। रथ में बैठी कुलीन महिला ने यह देखकर कहा, तुम कितने दयालु हो, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम्हें प्यास लगी होगी, यह लो। उसने 3 बड़े सुगंधित संतरे जो महीन कागज में लिपटे थे समुराई को दिए और समुराई ने उन्हें युवक को सौंप दिया। युवक बहुत प्रसन्न था। वाह, एक तिनका 3 बड़े संतरे बन गए, उसने कहा। उन्हें शाखा से बांधकर कंधे पर लटका लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक और शानदार रथ पास आया। इस बार रथ में बैठी महिला पिछली महिला से भी अधिक प्रतिष्ठित लग रही थी और उसके साथ कई सेवक भी थे। उनमें से एक सेविका, एक युवा महिला, गर्मी से थक गई थी। मुझसे अब एक और कदम नहीं चला जा रहा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, उसने हांफते हुए कहा और सड़क पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। समुराई तुरंत पानी खोजने लगे, लेकिन कोई पानी नहीं मिला।
उसी समय युवक वहां से गुजर रहा था। मुझे माफ कीजिए, क्या आपको पता है कि यहाँ कहीं पानी मिल सकता है? एक समुराई ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से 5 ब्लॉक के भीतर कहीं पानी होगा। क्या हुआ? युवक ने पूछा। यह युवती लू लगने से पीड़ित है। उसे पानी की सख्त जरूरत है, समुराई ने बताया। अरे, यह तो बहुत बुरा है। मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन ये संतरे कैसे रहेंगे? युवक ने 3 संतरे पेश किए। उन्होंने संतरे छीले और उनका रस युवती के मुंह में निचोड़ा, जिससे उसकी जान में जान आई। वह बैठ गई और इधर-उधर देखने लगी। अगर यह युवक न होता तो मैं यहीं सड़क पर मर जाती, उसने कृतज्ञता से कहा। उसे धन्यवाद देने के लिए महिला ने युवक को 3 सफेद कपड़े के टुकड़े दिए। युवक ने सोचा, वाह, 3 संतरे अब 3 कपड़े के टुकड़े बन गए। उसने कपड़े को अपने बगल में रखा और अपनी राह पर चल पड़ा। अगले दिन जब वह बेतहाशा भटक रहा था, तो उसने एक शानदार घोड़े पर सवार एक अच्छे कपड़े पहने आदमी को देखा, जिसके पीछे कुछ सेवक चल रहे थे। युवक ने घोड़े को देखा और बुदबुदाया, यह तो हजारियों का घोड़ा होगा। लेकिन तभी अचानक घोड़ा गिर गया और वहीं मर गया। सवार और उसके सेवक परेशान हो गए। उन्होंने घोड़े को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अंत में उन्होंने घोड़े का शव वहीं छोड़ दिया और एक उधार के घोड़े पर सवार होकर चले गए। युवक जो पास खड़ा देख रहा था, घोड़े के शव को संभाल रहे सेवक के पास गया। यह एक शानदार घोड़ा है, उसने कहा। क्या हुआ? सेवक ने बताया कि घोड़ा मुत्सु प्रांत से लाया गया था और इसके लिए बड़ी राशि चुकाई गई थी। लोगों ने इसे खरीदने के लिए बहुत सारा धन दिया, लेकिन मालिक ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। अब यह मर चुका है और सेवक को समझ नहीं आ रहा था कि इसके शव का क्या किया जाए। युवक ने पेशकश की, मैं घोड़े की देखभाल कर लूंगा। बदले में क्या आप इस कपड़े को स्वीकार करेंगे? सेवक, जिसे यह सौदा अच्छा लगा, खुशी खुशी घोड़े के शव के बदले कपड़ा ले लिया। युवक ने तब तक इंतजार किया जब तक सेवक गायब नहीं हो गया। फिर घोड़े के पास बैठकर कन्नोंसमा से गहराई से प्रार्थना की, कृपया इस घोड़े को फिर से जीवित कर दें। अचानक घोड़े ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे धीरे खड़ा हो गया। युवक बहुत खुश हुआ। उसने उसे पानी और खाना दिया और जल्द ही घोड़ा फिर से चलने लगा। अगले दिन वह उजी पहुंचा, जहां उसने घोड़े के बदले एक छोटा खेत और एक घर प्राप्त किया। समय के साथ उसकी संपत्ति बढ़ी और वह एक धनी जमींदार बन गया। अंततः उसने शादी की, बच्चे हुए और एक समृद्ध सुखी जीवन जिया। यह सारी संपत्ति एक तिनके से आई थी। बंदर और केकड़ा की लड़ाई। मसाओ कुसुयामा। किसी समय की बात है, एक जगह एक बंदर और एक केकड़ा रहते थे। एक दिन बंदर और केकड़ा ने सोचा कि मौसम बहुत अच्छा है, चलो बाहर खेलते हैं। वे पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे कि बंदर को एक खुरमा का बीज मिला। थोड़ा आगे चलने पर नदी के पास केकड़े को एक चावल का गोला मिला। केकड़े ने कहा, देखो मुझे कितना अच्छा मिला, और उसने वह चीज बंदर को दिखाई। बंदर भी दिखाने के लिए बेताब था और उसने कहा, अरे मुझे भी कुछ अच्छा मिला है,
और उसने केकड़े को खुरमा का बीज दिखाया। लेकिन सच में बंदर चावल का गोला चाहता था। तो उसने केकड़े से कहा, अरे क्यों न हम अदला बदली करें। तुम मुझे अपना चावल का गोला दो और मैं तुम्हें अपना खुरमा का बीज दूंगा। केकड़े ने जवाब दिया, लेकिन चावल का गोला उस छोटे से बीज से बहुत बड़ा है। बंदर ने कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम इस बीज को लगाओगे तो यह एक पेड़ बन जाएगा और वह पेड़ तुम्हें बहुत सारे स्वादिष्ट फल देगा। यह सुनकर केकड़ा सोच में पड़ गया कि यह तो सच में अच्छा लगता है, और आखिरकार उसने अपना बड़ा चावल का गोला बंदर के छोटे खुरमा के बीज के साथ बदलने के लिए मान लिया। बंदर अपनी सफल चाल से खुश जल्दी से चावल का गोला खा गया और खाते हुए दिखावा किया। फिर उसने कहा, अलविदा श्री केकड़ा, धन्यवाद इस मिठाई के लिए, और धीरे धीरे अपने घर वापस चला गया। केकड़े ने तुरंत अपने बगीचे में खुरमा का बीज लगाया और कहा, जल्दी से अंकुरित हो जाओ छोटे बीज, अगर नहीं तो मैं तुम्हें अपने पंजों से काट दूंगा। थोड़े समय बाद एक प्यारा सा अंकुर निकला। केकड़ा हर दिन अंकुर को देखता और कहता, जल्दी से पेड़ बन जाओ छोटे अंकुर, अगर नहीं तो मैं तुम्हें अपने पंजों से काट दूंगा। अंकुर जल्दी ही बड़ा होने लगा और पेड़ बनकर शाखाएं और पत्तियां फैलने लगी। अंततः फूल खिलने लगे। तब केकड़ा हर दिन पेड़ से कहता, जल्दी से फल दो खुरमा का पेड़, अगर नहीं तो मैं तुम्हें अपने पंजों से काट दूंगा। जल्द ही पेड़ फलों से लद गया और खुरमा लाल होने लगे। केकड़े ने नीचे से ऊपर देखा और कहा, ये कितने स्वादिष्ट दिख रहे हैं, मैं इन्हें चखने का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने ऊपर पहुंचने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वह बहुत छोटा है। उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि केकड़े केवल बगल की तरफ चलते हैं, वह बार बार गिरता रहा। आखिरकार उसने हार मान ली, लेकिन हर दिन वह फलों को देखता और निराश होता। एक दिन बंदर वहां से गुजरा और उसने पेड़ पर लगे पके खुरमा को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। उसे चावल के गोले को बदलने का अफसोस हुआ और उसने सोचा, काश मैंने वह न बदला होता। यह देखकर केकड़े ने कहा, अरे बंदर, केवल देखने की बजाय क्यों न तुम चढ़कर मेरे लिए कुछ फल तोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ खुरमा दूंगा। बंदर का चेहरा चमक उठा और उसने सोचा, यह तो अच्छा मौका है। जरूर जरूर, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ दूंगा, बस यहाँ रुको, उसने कहा और जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। उसने आराम से शाखाओं के बीच बैठकर एक लाल पका खुरमा तोड़ा और उसे खाते हुए कहा, वाह, यह खुरमा कितना स्वादिष्ट है। केकड़ा, जो नीचे से देख रहा था, ने कहा, अरे अरे, सब खुद मत खाओ, मुझे भी कुछ नीचे फेंको। बंदर ने जवाब दिया, जरूर जरूर, लेकिन उसने एक हरा कच्चा खुरमा तोड़कर नीचे फेंक दिया। केकड़ा जल्दी से उसे लेने गया और उसे खाया, लेकिन यह इतना कड़वा था कि उसका मुंह मरोड़ गया। अरे, यह तो बहुत कड़वा है, मुझे एक मीठा दो, केकड़े ने चिल्लाया। बंदर अब नाराज होकर बोला, अरे, यह लो तुम्हारे लिए, और उसने सबसे कड़ा, सबसे हरा खुरमा तोड़कर अपनी पूरी ताकत से केकड़े के सिर पर फेंक दिया। खुरमा केकड़े के सिर पर जोर से लगा, जिससे उसका खोल टूट गया
और वह मर गया। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, बंदर ने कहा, और फिर उसने जितने मीठे खुरमा खा सकता था खाए और अपने हाथों में जितने भर सकता था भरकर बिना पीछे देखे भाग गया। बंदर के जाने के कुछ ही समय बाद केकड़े का बच्चा अपने दोस्तों के साथ नदी के पास खेलने से वापस आया। जब उसने देखा कि उसके माता पिता पेड़ के नीचे मरे पड़े हैं और उनका खोल फटा हुआ है, तो वह सदमे में आ गया और रोने लगा। किसने इतना भयानक काम किया होगा, उसने सोचा। फिर उसने देखा कि पेड़ जो पहले पके खुरमा से भरा हुआ था अब खाली है, केवल कुछ कड़वे हरे खुरमा बचे थे। वह बंदर, उसने मेरे माता पिता को जरूर मार दिया होगा और खुरमा ले गया होगा। दुख और गुस्से से भरा छोटा केकड़ा और जोर से रोने लगा। उसी समय एक अखरोट कूदता हुआ आया और उसने पूछा, छोटे केकड़े, तुम क्यों रो रहे हो? केकड़े ने समझाया कि बंदर ने उसके माता पिता को मार दिया है और वह बदला लेना चाहता है। वह नीच बंदर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बदला लेने में मदद करूंगा, अखरोट ने कहा। लेकिन केकड़ा रोता ही रहा। फिर एक मधुमक्खी आई और उसने पूछा, छोटे केकड़े, तुम क्यों रो रहे हो? केकड़े ने फिर वही कहानी सुनाई। मधुमक्खी ने कहा, वह दुष्ट बंदर, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें बदला लेने में मदद करूंगी। फिर भी केकड़ा रोता रहा। फिर एक समुद्री शैवाल धीरे धीरे आया और उसने पूछा, छोटे केकड़े, तुम क्यों रो रहे हो? केकड़े ने समुद्री शैवाल को भी वही कहानी सुनाई और समुद्री शैवाल ने कहा, वह बदमाश बंदर, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें बदला लेने में मदद करूंगा। लेकिन केकड़ा अब भी रोता रहा। आखिरकार एक भारी मूसल लुढ़कता हुआ आया और उसने पूछा, छोटे केकड़े, तुम क्यों रो रहे हो? केकड़े ने फिर वही कहानी सुनाई और मूसल ने कहा, वह निर्दयी बंदर, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें बदला लेने में मदद करूंगा। इन सभी दोस्तों ने अपनी मदद की पेशकश की तो छोटा केकड़ा आखिरकार रोना बंद कर दिया। अखरोट, मधुमक्खी, समुद्री शैवाल और मूसल ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे कैसे बदला लेंगे। जब उनकी योजना तैयार हो गई तो वे बंदर के घर की ओर चल पड़े। बंदर बाहर था, शायद पहाड़ों में खेल रहा था ताकि उसने जो खुरमा खाए थे उन्हें पचा सके। यह सही समय है, मूसल ने कहा। चलो अंदर छिप जाते हैं और उसके आने का इंतजार करते हैं। सभी सहमत हो गए। अखरोट चूल्हे की राख में छिप गया, मधुमक्खी पानी के घड़े के पीछे छिप गई, समुद्री शैवाल दरवाजे की चौखट पर फैल गया और मूसल छत की मुंडेर पर चढ़ गया। उस शाम बंदर घर लौटा, खेल कर थका हुआ, और चूल्हे के पास बैठ गया। आह, मैं कितना प्यासा हूँ, उसने कहा और केतली की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, राख में छिपा अखरोट बाहर निकला और उसके नाक पर जोर से लगा। आह, बंदर चिल्लाया। अपनी नाक पकड़कर वह रसोई की ओर दौड़ा ताकि जलन को शांत कर सके। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नाक पर पानी छिड़कने के लिए घड़े पर झुकने की कोशिश की, मधुमक्खी बाहर निकली और उसकी आंखों के बीच डंक मार दिया। आह, आह, बंदर चिल्लाता हुआ बाहर भागा, दरवाजे की चौखट पर फैले समुद्री शैवाल पर फिसल गया और मुंह के बल गिर पड़ा। उसी समय मूसल छत की मुंडेर से गिर पड़ा और सीधे उसकी पीठ पर जा लगा,
जिससे वह जमीन पर पिन हो गया। बंदर दर्द से कराहता हुआ वहां पड़ा रहा। उसका चेहरा उन पके खुरमा जितना लाल हो गया जिन्हें उसने खाया था। तभी छोटा केकड़ा यार्ड के कोने से बाहर आया। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे माता पिता के साथ क्या किया था? उसने कहा और अपने पंजे उठाए और बंदर की गर्दन को काटते हुए उसे खत्म कर दिया। धन्य क्रेन। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे। वे गरीब थे, लेकिन उनके दिल दयालु थे। एक ठंडी सर्दी के दिन बूढ़ा आदमी लकड़ी बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक क्रेन चावल के खेत के बीच में एक जाल में फंसी हुई थी। अरे अरे, कितनी दयनीय स्थिति है। बूढ़े आदमी ने क्रेन के प्रति दया महसूस की और उसे आजाद कर दिया। क्रेन ने बूढ़े आदमी के सिर के चारों ओर 3 बार उड़ान भरी, खुशी से चिल्लाते हुए काव काव काव, और फिर उड़ गई। उस शाम बर्फ गिरनी शुरू हो गई और जल्दी ही भारी बर्फबारी में बदल गई। जब बूढ़ा आदमी बूढ़ी औरत को क्रेन को बचाने के बारे में बता रहा था, तभी उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। माफ कीजिए, क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? एक युवा महिला की आवाज आई। जब बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला तो वहां एक युवा लड़की खड़ी थी जिसकी बाल और कंधे बर्फ से ढके हुए थे। अरे अरे, आपको कितनी ठंड लग रही होगी। जल्दी अंदर आओ, बूढ़ी औरत ने कहा और लड़की को अंदर बुलाया। मैं इस क्षेत्र में किसी से मिलने आई थी, लेकिन जहां भी देखा उन्हें नहीं पा सकी। बर्फ गिरने लगी और जब मैंने देखा तो सूरज डूब चुका था। आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, लेकिन आपको परेशान करने के लिए मुझे बहुत खेद है। क्या आप कृपया मुझे रात के लिए रुकने दे सकते हैं? युवा लड़की ने विनम्रता से पूछा, झुकते हुए। ओह, आपकी स्थिति बहुत कठिन लग रही है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। कृपया हमारे साथ रुकें, बूढ़ी औरत ने दयालुता से जवाब दिया। धन्यवाद, लड़की ने आभार व्यक्त किया और उस रात उसने रात के खाने में मदद की और मेहनत करके सो गई। अगले दिन सुबह जब बूढ़ी औरत उठी तो लड़की पहले से ही जाग चुकी थी और काम कर रही थी। चूल्हे में आग जल रही थी और बर्तन से भाप उठ रही थी। इतना ही नहीं, पूरे घर की सफाई भी की गई थी। अरे अरे, आपने केवल खाना ही नहीं बनाया बल्कि घर भी साफ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन और उसके बाद भी बर्फ गिरती रही, इतनी भारी कि वे दरवाजा भी नहीं खोल सकते थे। लड़की ने बूढ़े आदमी के कंधों की मालिश की ताकि वह आराम कर सके। ओह, कितनी मेहनती लड़की है और कितनी विचारशील और दयालु है। कितना अच्छा होगा अगर ऐसी कोई हमारे साथ रहती। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत सोचते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। फिर लड़की ने झुकते हुए एक अनुरोध किया। मेरी कोई अपनी फैमिली नहीं है, कृपया मुझे अपने साथ रहने दें, उसने कहा। ओह ओह, अरे अरे, बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत खुशी से झूम उठे और उसके बाद तीनों खुशी खुशी रहने लगे, भले ही वे अभी भी गरीब थे। एक दिन लड़की ने उनसे एक अनुरोध किया। क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ धागा खरीद सकते हैं? मैं एक करघे पर बुनाई करना चाहती हूँ, उसने कहा।
बूढ़े आदमी ने धागा खरीदा और लड़की ने करघे के चारों ओर एक पर्दा लगा दिया। कृपया बुनाई करते समय मुझे न देखें, उसने कहा और बुनाई शुरू की। करघा क्लिक लैक की आवाज करता रहा, जैसे लड़की लगातार 3 दिन बुनाई करती रही। आखिरकार उसने खत्म किया और एक खूबसूरत बादलों की तरह हल्की चादर लेकर उसने कहा, दादा दादी, कृपया इस सुंदर कपड़े को गांव में ले जाकर बेच दें। लौटते समय क्या आप कृपया और धागा खरीद सकते हैं? कपड़ा इतना सुंदर था जैसे स्वर्ग से आया हो। बूढ़े आदमी ने इसे गांव में ले जाकर वहां के मालिक से बहुत ऊंची कीमत पर बेच दिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और लौटते समय और धागा खरीद लिया। फिर से लड़की ने बुनाई शुरू की। देखो दादा, यह कैसे हो सकता है कि वह इतनी अद्भुत चादर बुन रही है? शायद हमें एक छोटी सी झलक लेनी चाहिए, बूढ़ी औरत ने सुझाव दिया। तो बूढ़ी औरत ने पर्दे में एक छेद से झांक कर देखा और न लड़की को देखा बल्कि एक पतली कमजोर क्रेन को देखा। क्रेन अपने लंबे चोंच से अपने पंख निकाल रही थी और उन्हें कपड़े में बुन रही थी। दादा दादा, बूढ़ी औरत ने हैरान होकर बूढ़े आदमी को जो उसने देखा था बताया। क्लिक लैक, करघे की आवाज बंद हो गई और लड़की अब और भी कमजोर कपड़ा लेकर बाहर आई। दादा दादी, मैं सच को अब छिपा नहीं सकती। मैं वही क्रेन हूँ जिसे आपने बचाया था। मैंने आपकी दयालुता की कदर करने के लिए लड़की के रूप में यहाँ आई थी। लेकिन अब मुझे अलविदा कहना होगा। कृपया अपना ख्याल रखें। और इसके साथ बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत को रोकने से पहले लड़की फिर से क्रेन में बदल गई और आकाश में उड़ गई। उसने घर के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाया, चिल्लाते हुए काव काव काव, और फिर पहाड़ियों के पार उड़ गई। ओह क्रेन! नहीं प्यारी लड़की, कृपया अपना ख्याल रखना। और सब कुछ के लिए धन्यवाद। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत ने क्रेन को उड़ते हुए देखा, उनके दिल दया से भर गए। उसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे, लड़की द्वारा बुनाई किए गए कपड़े बेचते हुए। समाप्त। पुरोहित और शिष्य। मसाओ कुसुयामा। पहला अध्याय। एक बार की बात है, एक बहुत ही कंजूस पुरोहित था। जब भी उसे कुछ मिलता वह सारा खुद ही खा लेता और अपने शिष्य को कुछ भी नहीं देता। शिष्य को यह बात बहुत खलती थी और उसने सोचा कि एक दिन मौका पाकर वह पुरोहित से कुछ स्वादिष्ट चीजें चुरा लेगा। एक दिन पुरोहित को एक भक्त से बहुत स्वादिष्ट मिठाई मिली। उसने मिठाई को एक जार में रखा, उसे वेदी के नीचे छुपा दिया और चुपचाप उसे अकेले चाट चाट कर खाता रहा। लेकिन एक दिन पुरोहित को कहीं जाना पड़ा। घर से जाते वक्त उसने शिष्य को कहा, वेदी के नीचे के जार में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रखी है। वह दिखने में मिठाई जैसी लगती है, लेकिन असल में वह जहर है। अगर तुमने उसका एक टुकड़ा भी चखा तो तुम तुरंत मर जाओगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उसे चखने की गलती कभी मत करना। यह कहकर वह चला गया। जैसे ही पुरोहित गया, शिष्य ने तुरंत जार निकालकर सारी मिठाई खा ली और एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा।
फिर उसने जानबूझकर पुरोहित के कीमती चाय के प्याले को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, खुद को कंबल से ढक लिया और ऐसे कराहने लगा मानो वह मरने वाला हो। शाम को जब पुरोहित लौटा तो मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ था, यहाँ तक कि एक दीपक भी नहीं जल रहा था। पुरोहित ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे शिष्य, तुम क्या कर रहे हो? कंबल के नीचे से शिष्य ने एक बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं मर रहा हूँ। मेरा अब कोई इलाज नहीं है। मेरे जाने के बाद कृपया मेरे लिए एक शांति पाठ कर दीजिए। पुरोहित को इन अप्रत्याशित शब्दों से झटका लगा। अरे शिष्य, यह क्या हो गया? आज जब मैं आपके कीमती प्याले को धो रहा था तो अचानक एक बिल्ली मुझ पर कूद पड़ी। डर के मारे मैंने प्याला गिरा दिया और वह टूट गया। मुझे लगा कि माफी मांगने का एकमात्र तरीका मरना है, इसलिए मैंने जार से जहर निकालकर सब खा लिया। जहर मेरे शरीर में फैल गया है और मैं अब जल्द ही मर जाऊंगा। कृपया मुझे माफ कर दें और मेरे लिए एक पाठ कर दीजिए। अरे यह बहुत दर्द कर रहा है, वह जोर जोर से रोते हुए कहने लगा। दूसरा अध्याय। एक दिन पुरोहित को एक श्राद्ध में बुलाया गया और वह शिष्य को मंदिर की देखभाल करने के लिए अकेला छोड़ गया। शिष्य पाठ कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। फिर दरवाजे से किसी की आवाज आई, माफ कीजिए। शिष्य ने जल्दी से अपनी आंखें मलीं और देखने गया कि कौन है। बगल वाली बुजुर्ग महिला आई थी, जो एक बड़े कपड़े में बंधी गठरी लेकर आई थी। यह संक्रांति है, कृपया इसे पुरोहित को दे दें, उसने कहा और गठरी छोड़कर चली गई। जब शिष्य ने कपड़े की गठरी उठाई तो उसमें से गर्म भाप निकली और एक स्वादिष्ट सुगंध फैली। उसने सोचा, आह, उसने संक्रांति के लिए कुछ मीठे चावल के लड्डू बनाए होंगे और उन्हें पुरोहित को देने के लिए लाई है। अगर मैंने यह सीधे पुरोहित को दे दिया तो वह कंजूस आदमी इसे खुद ही खा लेगा और मुझे एक भी नहीं देगा। खैर, यही सही मौका है, मैं इन्हें खुद खा लूंगा ताकि नींद न आए। यह बड़बड़ाते हुए उसने कपड़ा खोलकर देखा कि उसमें एक बड़ा डिब्बा रखा था, जो स्वादिष्ट दिखने वाले लड्डुओं से भरा हुआ था। मुस्कुराते हुए शिष्य ने लड्डू खाने शुरू कर दिए, एक के बाद एक। जब उसने सारे लड्डू खा लिए तब उसे होश आया, अरे नहीं, जब पुरोहित लौटेगा तो मैं क्या करूंगा? वह परेशान हो गया और सोचने लगा। फिर जैसे ही उसे एक उपाय सूझा, उसने खाली डिब्बा उठाया और मुख्य हॉल की तरफ दौड़ा। वहां उसने अपने हाथों से डिब्बे के किनारों पर चिपके हुए मीठे लाल बीन के पेस्ट को निकाला और उसे अमिताभ बुद्ध की मूर्ति के मुंह के चारों ओर मोटे तौर पर लगा दिया। उसने डिब्बे को मूर्ति के सामने रखा, अपने कमरे में वापस गया और निर्दोष स्वर में पाठ करने लगा। थोड़ी देर बाद पुरोहित लौटे और शिष्य से पूछा, जब मैं बाहर था तो कोई आया था? पड़ोस वाली महिला एक डिब्बा लाई थी। उसने कहा, यह संक्रांति है, कृपया इसे पुरोहित को दे दें, शिष्य ने उत्तर दिया। वह डिब्बा कहाँ है? मैंने उसे मुख्य हॉल में बुद्ध के सामने अर्पित कर दिया है। हम बहुत विचारशील। चलो देखते हैं, पुरोहित ने कहा और मुख्य हॉल की ओर चले गए। वहां डिब्बा वास्तव में बुद्ध के सामने रखा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने डिब्बा खोला
तो वह पूरी तरह से खाली था। अरे शिष्य, तुमने इसे खा लिया है न? पुरोहित ने जोर से चिल्लाया। लेकिन शिष्य शांतिपूर्वक चला आया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इधर-उधर मासूमियत से देखते हुए उसने कहा, आह, अब मुझे समझ में आ रहा है, यह सुनहरा बुद्ध ने खा लिया है। देखिए, उसके मुंह के चारों ओर लाल बीन का पेस्ट लगा हुआ है। जब पुरोहित ने देखा तो वास्तव में बुद्ध के मुंह के चारों ओर पेस्ट लगा हुआ था। वाह, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बुद्ध ऐसा बदतमीज हो, उन्होंने गुस्से में कहा। अपने अनुष्ठानिक छड़ी को उठाकर उन्होंने बुद्ध के सिर पर एक बार मारा। मूर्ति से बौंध की आवाज आई। क्या? तुम बौंध कैसे कह सकते हो? पुरोहित चिल्लाए और गुस्से में उन्होंने उसे जल्दी जल्दी 3 बार और मारा। फिर से मूर्ति ने जवाब दिया, बौंध, बौंध। शिष्य की तरफ मुड़ते हुए पुरोहित ने कहा, देखो, मैं कितना भी मारूं, यह सिर्फ बौंध बौंध कहता है। निश्चित रूप से यह तुम ही हो जिसने लड्डू खा लिए हैं। शिष्य ने चिंता भरे चेहरे के साथ उत्तर दिया, वह मारने से नहीं मानेगा। आपको इसे एक कढ़ाई में उबालना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बड़ी कढ़ाई में पानी भरकर उबाला और उसमें बुद्ध की मूर्ति डाल दी। थोड़ी देर बाद पानी उबलने लगा और उसमें से ग्लब 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 की आवाज आने लगी। देखिए गुरुजी, अब वह आखिरकार कबूल कर रहा है, शिष्य ने विजी स्वर में कहा। एक अकेला तिनका। मासाओ कुसुयामा। बहुत समय पहले यमातो प्रांत में एक गरीब युवक रहता था। वह पूरी तरह अकेला था, ना माता पिता थे, ना पत्नी, ना बच्चे और ना ही कोई मालिक जिसे वह सेवा दे सके। जैसे जैसे वह दिन ब दिन और भी अकेला महसूस करता गया, उसे लगा कि उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा है, करुणा की देवी कन्नौन की प्रार्थना करना। वह हसेदेरा के बड़े मंदिर में शरण लेने और मुख्य हॉल में प्रार्थना करने गया। अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो शायद मैं यहीं मर जाऊंगा। अगर यह आपके बस में है तो कृपया मुझे एक सपने में कोई रास्ता दिखाएं। जब तक मुझे वह सपना नहीं दिखता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, भले ही इसका मतलब यहाँ मरना ही क्यों न हो, उसने कन्नौन की मूर्ति के सामने झुककर कहा। और फिर वह वहीं रुक गया, दिन ब दिन बिना हिले डुले। यह देख मंदिर के एक भिक्षु ने बड़बड़ाया, वह युवक हर दिन औंधे मुंह लेटा रहता है, न खाना खाता है, न कुछ। अगर वह इस तरह मर गया तो यह मंदिर के लिए अपशकुन होगा। भिक्षु युवक की ओर बढ़ा और बोला, तुम किसके लिए काम करते हो? तुम्हें खाना कहाँ से मिलता है? युवक ने अपनी धुंधली आंखें आधी खोली और उत्तर दिया, मेरे पास कोई नहीं है जिसके लिए मैं काम कर सकूं। देखिए, मुझे कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मैं कन्नौन सामा से जीवन और मृत्यु का निर्णय मांग रहा हूं। भिक्षुओं ने एक बैठक की। यह समस्या है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आखिरकार वह कन्नौन सामा से प्रार्थना कर रहा है। कम से कम हम उसे कुछ खाना तो दे सकते हैं, उन्होंने फैसला किया। उस दिन से भिक्षु बारी बारी से युवक को खाना लाने लगे। वह जो वे उसे देते थे उसे खाता और बिना हिले डुले 21 दिनों तक उसी स्थान पर प्रार्थना करता रहा। 21वें दिन की सुबह
जब वह धीरे धीरे नींद में जा रहा था, उसे एक सपना आया। एक बूढ़ा आदमी पर्दों के पीछे से निकला, जहां कन्नौन की मूर्ति स्थापित थी, और उससे कहा, इस जीवन में तुम्हारी बुरी किस्मत उन गलतियों का परिणाम है जो तुमने पिछले जीवन में की थीं। अपनी बदकिस्मती के लिए कन्नौन सामा को दोष देना गलत है। फिर भी कन्नौन सामा को तुम्हारे लिए दुहक हो रहा है और उन्होंने तुम्हारी थोड़ी मदद करने का फैसला किया है। इस स्थान को तुरंत छोड़ दो। जब तुम बाहर कदम रखो तो जो पहली चीज तुम्हें छूने को मिले, चाहे वह कितनी भी तुच्छ क्यों न लगे, उसे अपने पास रखो और उसकी कदर करो। समय के साथ तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अब जल्दी जाओ। इन शब्दों के साथ युवक जाग गया। वह धीरे धीरे उठा, भिक्षुओं से अपना खाना लिया, खाया और मंदिर से बाहर निकल गया। जब वह मुख्य द्वार की चौखट को पार कर रहा था तो लड़खड़ाकर गिर गया। खुद को संभालने के लिए उसने जो पकड़ में लिया वह एक तिनका था जो सड़क पर पड़ा था। यह क्या है? बस एक तिनका, उसने कहा। उसे फेंकने ही वाला था, लेकिन उसे सपने में दिए गए निर्देश याद आए कि जो पहली चीज छुए उसे संजो कर रखो। शायद यह कन्नौन सामा की देन है, उसने सोचा और तिनके को अपने उंगलियों में घुमाते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ी उसके सिर के आसपास भिनभिनाने लगी। उसने पास के पेड़ की एक छोटी शाखा तोड़ी और घोड़ी को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार उसके चेहरे के आसपास मंडराती रही। अंततः युवक ने घोड़ी को पकड़ लिया, तिनके से उसे बांध दिया और शाखा के सिरे पर लटका दिया। घोड़ी जोर से भिनभिनाती रही लेकिन भाग नहीं सकी। तभी एक कुलीन महिला का रथ वहां से गुजरा, जो हसेदेरा मंदिर की ओर जा रहा था। रथ के अंदर बैठे छोटे लड़के ने, जो बोर हो रहा था, युवक को देखा और उसे वह भिनभिनाती हुई चीज चाहिए थी। मुझे वह दो, मुझे वह चाहिए, लड़के ने रथ के साथ चल रहे एक समुराई से कहा। समुराई युवक की ओर मुड़ा और बोला, छोटे मास्टर को वह भिनभिनाती हुई चीज चाहिए। क्या आप इसे दे सकते हैं? युवक हिचकिचाया। यह बुद्ध की देन है, लेकिन अगर वह सच में इसे चाहता है तो मैं उसे दे दूंगा, उसने शाखा समुराई को सौंप दी। रथ में बैठी कुलीन महिला ने यह देखकर कहा, तुम कितने दयालु हो। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम्हें प्यास लगी होगी, यह लो। उसने 3 बड़े सुगंधित संतरे जो महीन कागज में लिपटे थे समुराई को दिए और समुराई ने उन्हें युवक को सौंप दिया। युवक बहुत प्रसन्न था। वाह, एक तिनका 3 बड़े संतरे बन गए, उसने कहा। उन्हें शाखा से बांधकर कंधे पर लटका लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक और शानदार रथ पास आया। इस बार रथ में बैठी महिला पिछली महिला से भी अधिक प्रतिष्ठित लग रही थी और उसके साथ कई सेवक भी थे। उनमें से एक सेविका, एक युवा महिला, गर्मी से थक गई थी। मुझसे अब एक और कदम नहीं चला जा रहा है। मुझे बहुत प्यास लग रही है, उसने हांफते हुए कहा और सड़क पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। समुराई तुरंत पानी खोजने लगे, लेकिन कोई पानी नहीं मिला। उसी समय युवक वहां से गुजर रहा था। मुझे माफ कीजिए, क्या आपको पता है कि यहाँ कहीं पानी मिल सकता है? एक समुराई ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से 5 ब्लॉक के भीतर कहीं पानी होगा।
क्या हुआ? युवक ने पूछा। यह युवती लू लगने से पीड़ित है। उसे पानी की सख्त जरूरत है, समुराई ने बताया। अरे, यह तो बहुत बुरा है। मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन ये संतरे कैसे रहेंगे? युवक ने 3 संतरे पेश किए। उन्होंने संतरे छीले और उनका रस युवती के मुंह में निचोड़ा, जिससे उसकी जान में जान आई। वह बैठ गई और इधर-उधर देखने लगी। अगर यह युवक न होता तो मैं यहीं सड़क पर मर जाती, उसने कृतज्ञता से कहा। उसे धन्यवाद देने के लिए महिला ने युवक को 3 सफेद कपड़े के टुकड़े दिए। युवक ने सोचा, वाह, 3 संतरे अब 3 कपड़े के टुकड़े बन गए। उसने कपड़े को अपने बगल में रखा और अपनी राह पर चल पड़ा। अगले दिन जब वह बेतहाशा भटक रहा था, तो उसने एक शानदार घोड़े पर सवार एक अच्छे कपड़े पहने आदमी को देखा, जिसके पीछे कुछ सेवक चल रहे थे। युवक ने घोड़े को देखा और बुदबुदाया, यह तो हजारियों का घोड़ा होगा। लेकिन तभी अचानक घोड़ा गिर गया और वहीं मर गया। सवार और उसके सेवक परेशान हो गए। उन्होंने घोड़े को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अंत में उन्होंने घोड़े का शव वहीं छोड़ दिया और एक उधार के घोड़े पर सवार होकर चले गए। युवक जो पास खड़ा देख रहा था, घोड़े के शव को संभाल रहे सेवक के पास गया। यह एक शानदार घोड़ा है, उसने कहा। क्या हुआ? सेवक ने बताया कि घोड़ा मुत्सु प्रांत से लाया गया था और इसके लिए बड़ी राशि चुकाई गई थी। लोगों ने इसे खरीदने के लिए बहुत सारा धन दिया, लेकिन मालिक ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। अब यह मर चुका है और सेवक को समझ नहीं आ रहा था कि इसके शव का क्या किया जाए। युवक ने पेशकश की, मैं घोड़े की देखभाल कर लूंगा। बदले में क्या आप इस कपड़े को स्वीकार करेंगे? सेवक, जिसे यह सौदा अच्छा लगा, खुशी खुशी घोड़े के शव के बदले कपड़ा ले लिया। युवक ने तब तक इंतजार किया जब तक सेवक गायब नहीं हो गया। फिर घोड़े के पास बैठकर कन्नोंसमा से गहराई से प्रार्थना की, कृपया इस घोड़े को फिर से जीवित कर दें। अचानक घोड़े ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे धीरे खड़ा हो गया। युवक बहुत खुश हुआ। उसने उसे पानी और खाना दिया और जल्द ही घोड़ा फिर से चलने लगा। अगले दिन वह उजी पहुंचा, जहां उसने घोड़े के बदले एक छोटा खेत और एक घर प्राप्त किया। समय के साथ उसकी संपत्ति बढ़ी और वह एक धनी जमींदार बन गया। अंततः उसने शादी की, बच्चे हुए और एक समृद्ध सुखी जीवन जिया। यह सारी संपत्ति एक तिनके से आई थी। बंदर और केकड़ा की लड़ाई। मसाओ कुसुयामा। किसी समय की बात है, एक जगह एक बंदर और एक केकड़ा रहते थे। एक दिन बंदर और केकड़ा ने सोचा कि मौसम बहुत अच्छा है, चलो बाहर खेलते हैं। वे पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे कि बंदर को एक खुरमा का बीज मिला। थोड़ा आगे चलने पर नदी के पास केकड़े को एक चावल का गोला मिला। केकड़े ने कहा, देखो मुझे कितना अच्छा मिला, और उसने वह चीज बंदर को दिखाई। बंदर भी दिखाने के लिए बेताब था और उसने कहा, अरे मुझे भी कुछ अच्छा मिला है, और उसने केकड़े को खुरमा का बीज दिखाया। लेकिन सच में बंदर चावल का गोला चाहता था। तो उसने केकड़े से कहा, अरे क्यों न हम अदला बदली करें। तुम मुझे अपना चावल का गोला दो
और मैं तुम्हें अपना खुरमा का बीज दूंगा। केकड़े ने जवाब दिया, लेकिन चावल का गोला उस छोटे से बीज से बहुत बड़ा है। बंदर ने कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम इस बीज को लगाओगे तो यह एक पेड़ बन जाएगा और वह पेड़ तुम्हें बहुत सारे स्वादिष्ट फल देगा। यह सुनकर केकड़ा सोच में पड़ गया कि यह तो सच में अच्छा लगता है, और आखिरकार उसने अपना बड़ा चावल का गोला बंदर के छोटे खुरमा के बीज के साथ बदलने के लिए मान लिया। बंदर अपनी सफल चाल से खुश जल्दी से चावल का गोला खा गया और खाते हुए दिखावा किया। फिर उसने कहा, अलविदा श्री केकड़ा, धन्यवाद इस मिठाई के लिए, और धीरे धीरे अपने घर वापस चला गया। केकड़े ने तुरंत अपने बगीचे में खुरमा का बीज लगाया और कहा, जल्दी से अंकुरित हो जाओ छोटे बीज, अगर नहीं तो मैं तुम्हें अपने पंजों से काट दूंगा। थोड़े समय बाद एक प्यारा सा अंकुर निकला। केकड़ा हर दिन अंकुर को देखता और कहता, जल्दी से पेड़ बन जाओ छोटे अंकुर, अगर नहीं तो मैं तुम्हें अपने पंजों से काट दूंगा। अंकुर जल्दी ही बड़ा होने लगा और पेड़ बनकर शाखाएं और पत्तियां फैलने लगी। अंततः फूल खिलने लगे। तब केकड़ा हर दिन पेड़ से कहता, जल्दी से फल दो खुरमा का पेड़, अगर नहीं तो मैं तुम्हें अपने पंजों से काट दूंगा। जल्द ही पेड़ फलों से लद गया और खुरमा लाल होने लगे। केकड़े ने नीचे से ऊपर देखा और कहा, ये कितने स्वादिष्ट दिख रहे हैं, मैं इन्हें चखने का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने ऊपर पहुंचने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वह बहुत छोटा है। उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि केकड़े केवल बगल की तरफ चलते हैं, वह बार बार गिरता रहा। आखिरकार उसने हार मान ली, लेकिन हर दिन वह फलों को देखता और निराश होता। एक दिन बंदर वहां से गुजरा और उसने पेड़ पर लगे पके खुरमा को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। उसे चावल के गोले को बदलने का अफसोस हुआ और उसने सोचा, काश मैंने वह न बदला होता। यह देखकर केकड़े ने कहा, अरे बंदर, केवल देखने की बजाय क्यों न तुम चढ़कर मेरे लिए कुछ फल तोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ खुरमा दूंगा। बंदर का चेहरा चमक उठा और उसने सोचा, यह तो अच्छा मौका है। जरूर जरूर, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ दूंगा, बस यहाँ रुको, उसने कहा और जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। उसने आराम से शाखाओं के बीच बैठकर एक लाल पका खुरमा तोड़ा और उसे खाते हुए कहा, वाह, यह खुरमा कितना स्वादिष्ट है। केकड़ा, जो नीचे से देख रहा था, ने कहा, अरे अरे, सब खुद मत खाओ, मुझे भी कुछ नीचे फेंको। बंदर ने जवाब दिया, जरूर जरूर, लेकिन उसने एक हरा कच्चा खुरमा तोड़कर नीचे फेंक दिया। केकड़ा जल्दी से उसे लेने गया और उसे खाया, लेकिन यह इतना कड़वा था कि उसका मुंह मरोड़ गया। अरे, यह तो बहुत कड़वा है, मुझे एक मीठा दो, केकड़े ने चिल्लाया। बंदर अब नाराज होकर बोला, अरे, यह लो तुम्हारे लिए, और उसने सबसे कड़ा, सबसे हरा खुरमा तोड़कर अपनी पूरी ताकत से केकड़े के सिर पर फेंक दिया। खुरमा केकड़े के सिर पर जोर से लगा, जिससे उसका खोल टूट गया और वह मर गया। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, बंदर ने कहा, और फिर उसने जितने मीठे खुरमा खा सकता था खाए और अपने हाथों में जितने भर सकता था भरकर बिना पीछे देखे भाग गया।
बंदर के जाने के कुछ ही समय बाद केकड़े का बच्चा अपने दोस्तों के साथ नदी के पास खेलने से वापस आया। जब उसने देखा कि उसके माता पिता पेड़ के नीचे मरे पड़े हैं और उनका खोल फटा हुआ है, तो वह सदमे में आ गया और रोने लगा। किसने इतना भयानक काम किया होगा, उसने सोचा। फिर उसने देखा कि पेड़, जो पहले पके खुरमा से भरा हुआ था, अब खाली है। केवल कुछ कड़वे हरे खुरमा बचे थे। वह बंदर, उसने मेरे माता पिता को जरूर मार दिया होगा और खुरमा ले गया होगा। दुख और गुस्से से भरा छोटा केकड़ा और जोर से रोने लगा। उसी समय एक अखरोट कूदता हुआ आया और उसने पूछा, छोटे केकड़े, तुम क्यों रो रहे हो? केकड़े ने समझाया कि बंदर ने उसके माता पिता को मार दिया है और वह बदला लेना चाहता है। वह नीच बंदर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बदला लेने में मदद करूंगा, अखरोट ने कहा। लेकिन केकड़ा रोता ही रहा। फिर एक मधुमक्खी आई और उसने पूछा, छोटे केकड़े, तुम क्यों रो रहे हो? केकड़े ने फिर वही कहानी सुनाई। मधुमक्खी ने कहा, वह दुष्ट बंदर, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें बदला लेने में मदद करूंगी। फिर भी केकड़ा रोता रहा। फिर एक समुद्री शैवाल धीरे धीरे आया और उसने पूछा, छोटे केकड़े, तुम क्यों रो रहे हो? केकड़े ने समुद्री शैवाल को भी वही कहानी सुनाई और समुद्री शैवाल ने कहा, वह बदमाश बंदर, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें बदला लेने में मदद करूंगा। लेकिन केकड़ा अब भी रोता रहा। आखिरकार एक भारी मूसल लुढ़कता हुआ आया और उसने पूछा, छोटे केकड़े, तुम क्यों रो रहे हो? केकड़े ने फिर वही कहानी सुनाई और मूसल ने कहा, वह निर्दयी बंदर, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें बदला लेने में मदद करूंगा। इन सभी दोस्तों ने अपनी मदद की पेशकश की तो छोटा केकड़ा आखिरकार रोना बंद कर दिया। अखरोट, मधुमक्खी, समुद्री शैवाल और मूसल ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे कैसे बदला लेंगे। जब उनकी योजना तैयार हो गई तो वे बंदर के घर की ओर चल पड़े। बंदर बाहर था, शायद पहाड़ों में खेल रहा था ताकि उसने जो खुरमा खाए थे उन्हें पचा सके। यह सही समय है, मूसल ने कहा। चलो अंदर छिप जाते हैं और उसके आने का इंतजार करते हैं। सभी सहमत हो गए। अखरोट चूल्हे की राख में छिप गया, मधुमक्खी पानी के घड़े के पीछे छिप गई, समुद्री शैवाल दरवाजे की चौखट पर फैल गया और मूसल छत की मुंडेर पर चढ़ गया। उस शाम बंदर घर लौटा, खेल कर थका हुआ, और चूल्हे के पास बैठ गया। आह, मैं कितना प्यासा हूँ, उसने कहा और केतली की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, राख में छिपा अखरोट बाहर निकला और उसके नाक पर जोर से लगा। आह, बंदर चिल्लाया। अपनी नाक पकड़कर वह रसोई की ओर दौड़ा ताकि जलन को शांत कर सके। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नाक पर पानी छिड़कने के लिए घड़े पर झुकने की कोशिश की, मधुमक्खी बाहर निकली और उसकी आंखों के बीच डंक मार दिया। आह आह, बंदर चिल्लाता हुआ बाहर भागा, दरवाजे की चौखट पर फैले समुद्री शैवाल पर फिसल गया और मुंह के बल गिर पड़ा। उसी समय मूसल छत की मुंडेर से गिर पड़ा और सीधे उसकी पीठ पर जा लगा, जिससे वह जमीन पर पिन हो गया। बंदर दर्द से कराहता हुआ वहां पड़ा रहा। उसका चेहरा उन पके खुरमा जितना लाल हो गया जिन्हें उसने खाया था। तभी छोटा केकड़ा यार्ड के कोने से बाहर आया।
क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे माता पिता के साथ क्या किया था? उसने कहा और अपने पंजे उठाए और बंदर की गर्दन को काटते हुए उसे खत्म कर दिया।